हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे राहुल गांधी का असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर बड़ा हमला। कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ उठे सवालों की जाँच होनी चाहिए, हम डरेंगे नहीं। वही दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे नोएडा में कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला। कहा, यूपी नहीं संभल रहा तो गद्दी छोड़िए वरना जनता उतार देगी। वही दोस्तों, आपको बताएंगे ममता बनर्जी का भाजपा पर बड़ा हमला, किया दावा। कहा, दिल्ली की ताकतों का उपयोग करके पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं जीत पाएगी भाजपा। वही दोस्तों, आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल पहुंचे सीएम योगी ने मुसलमानों को लेकर उगला जहर। कहा, बंगाल में कटमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलने देंगे, मुसलमानों में भारी गुस्सा। भाई दोस्तों, आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल से नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी ने 15 साल में पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया, अब देना होगा टीएमसी को हिसाब। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल राहुल गांधी का हेमंत बिस्वा शर्मा पर बड़ा हमला। कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ उठे सवालों की जांच होनी चाहिए, हम डरेंगे नहीं। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कानून की जद से नहीं बचने वाले हैं और उनके खिलाफ जो सवाल खड़े हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पूरी कांग्रेस पवन खेड़ा के साथ खड़ी है और सत्ता के दुरुपयोग से की जा रही कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि असम के वर्तमान मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, वह कानून की जद से नहीं बचेंगे। अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए राज्य की सत्ता का दुरुपयोग करना संविधान के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता, सत्ता की जवाबदेही और कानून का शासन ही देश के संवैधानिक मूल्यों का आधार है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है, हम डरेंगे नहीं। दरअसल आपको बता दें, पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भैया शर्मा के पास संयुक्त राष्ट्र अमीरात, मिस्र और इंटीगुआ के पासपोर्ट हैं, दुबई में 2 संपत्ति है तथा अमेरिका में मुखौटा कंपनियों में संपत्ति है, जिनका मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी हलफनामे में जिक्र नहीं किया है। जिसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस आरोपों को खारिज करते हुए उनके खिलाफ असम में एफआईआर दर्ज कराई थी और अपनी पुलिस भी पवन खेड़ा के घर पर भेजी थी। जिसके बाद अब राहुल गांधी ने एक और बड़ा हमला हेमंत बिस्वा शर्मा पर बोल दिया है और जांच करने की मांग उठा दी है। के साथ बड़ी खबर कल किसी नोएडा में कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला। कहा, यूपी नहीं संभल रहा तो गद्दी छोड़िए वरना जनता उतार देगी। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के पीछे साजिश बताने वाले मुख्यमंत्री योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने जोरदार पलटवार किया है। सीएम योगी ने अपने बयान में आशंका जताई थी कि नोएडा में जो हुआ है वह किसी की साजिश है। इस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए कहा कि अगर सीएम योगी से यूपी नहीं संभल रहा है तो गद्दी से उतर कर चले जाइए, नहीं तो जनता आपको उतार देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से नोएडा के मजदूरों के आंदोलन को किसी की साजिश बता रहे हैं तो एक सवाल जनता आपसे पूछ रही कि अगर ये सच है तो आपकी खुफिया पुलिस क्या आपके साथ बंगाल चुनाव प्रचार करने गई थी या वनस्पति की खोजबीन में लीन थी या उसके प्रभाव में मजदूरों के आंदोलन को नक्सलवाद के आरोप से बदनाम करने से पहले आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्या किया है। 10 सालों में ऐसे हालात बन गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आप मजदूरों के जख्मों पर मलहम नहीं लगा सकते तो ना लगाएं, लेकिन उन जख्मों पर नमक तो ना छिड़कें। भाजपाई कमीशन खोरी से जन्मी महंगाई के कारण परिवार वाले वैसे ही दुखी हैं और उसके ऊपर आवांछित दोषारोपण करने का जो पाप आप कर रहे हैं वो घोर निंदनीय है। इससे हालात बद से बदतर हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा है तो ससम्मान इस गद्दी से उतर कर जाइए, नहीं तो जनता आपको उतार देगी। भाजपा खुद तो अंतिम दौर के भ्रष्टाचार में
आकंठन शामिल हैं, इसलिए ना इनसे देश संभला ना प्रदेश। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का डबल इंजन जनता के लिए ट्रिपल इंजन बन गया है। जनता इन सब इंजनों के पहिए खोल देगी और पुर्जे निकालकर हमेशा के लिए कबाड़ खाने में भेज देगी, यानी कि बड़ा हमला अखिलेश यादव ने योगी पर बोला है। दरअसल आपको बता दें, फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने यूपी के नोएडा में आज जोरदार प्रदर्शन किया था और कई कारों को आग भी लगा दी थी, जिसके बाद योगी ने बयान देते हुए कहा था कि ये किसी की साजिश है। अब इसी को लेकर अखिलेश ने योगी पर हमला बोला है। बड़ी खबर कल कृष्ण पश्चिम बंगाल से सीएम योगी का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान। कहा कटमुल्लापन की संस्कृति बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी, मुसलमानों में भारी गुस्सा। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी भी पश्चिम बंगाल में रैली करने पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। योगी ने टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने लोगों से राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने बंगाल के कांती दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुसलमानों को लेकर जमकर जहर उगला। सीएम योगी ने कहा कि जो कहते हैं कि बंगाल में उर्दू बोली जाएगी, उनसे कह दो उर्दू जहां बोली जाती है वहां चले जाएं, बंगाल में बांग्ला ही बोली जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि आज बंगाल की जो स्थिति है, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कोलकाता के मेयर का पुराना बयान याद दिलाते हुए कहा कि मुझे हैरानी होती है कि जो कोलकाता के मेयर हैं वह कहते हैं कि यहाँ की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता बांग्ला बोलेगी। कोई भी बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। सीएम योगी ने कहा किसी के भीतर भी ये ताकत नहीं है कि वह बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करे। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बंगाल के आन बान और शान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। बंगाल में जारी अराजकता को हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। कटमुल्लापन की संस्कृति यहाँ पर नहीं चलेगी। जिसके बाद अब मुसलमान पूरी तरीके से भड़क गए, क्योंकि सीएम योगी जो बयान दे रहे थे उसमें भी वे आधे से ज़्यादा उर्दू को बोल रहे थे। और वहाँ पर क्या है कि कटमुल्लापन की संस्कृति बंगाल में नहीं चलेगी, यानी कि जमकर जहर हिंदू मुसलमान अब बंगाल में भी सीएम योगी ने जाकर शुरू कर दिया है। इसी के साथ बड़ी खबर कल कृषि ममता बनर्जी का बड़ा दावा। कहा दिल्ली की ताकतों का दुरुपयोग करके पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं जीत पाएगी भाजपा। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और 19 राज्यों की बीजेपी सरकार उनके खिलाफ एकजुट हो गई है और वह अकेले ही आम जनता के लिए संघर्ष कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन पर ममता बनर्जी ने जोरदार हमला बोला। बीरभूम जिले के सूरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा दिल्ली की ताकतों का उपयोग करके पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 226 से अधिक सीटें जीत हासिल करेगी। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का कार्यक्रम प्रसारण युवाओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 29 और 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भाजपा पर यह बड़ा हमला बोल दिया है। इसी के साथ बड़ी खबर कल कृष्ण पश्चिम बंगाल में बोले नरेंद्र मोदी, टीएमसी ने 15 साल में पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया, अब देना होगा हिसाब। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक चुनावी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरे दिन पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान को आगे बढ़ाया। मोदी ने पश्चिम बंगाल को लेकर कहा कि मैं कभी भी देशवासियों और बंगाल वासियों के इस प्यार को नहीं भूल सकता। शनिवार को रोड शो में बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग समर्थक आशीर्वाद दे रहे थे। ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को मिलता है। मैं इसके इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आपका ये स्नेह, ये आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा और सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब 140 करोड़ देशवासी, बंगाल का हर एक नागरिक मुझे इतना प्यार दे रहा है, इतना आशीर्वाद दे रहा है, तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी आपके लिए अपने आप को हर पल खपा दूंगा। जीऊँगा तो आपके लिए जीऊँगा,
जूझता रहूँगा तो आपके लिए जूझता रहूँगा। पीएम मोदी ने टीएमसी पर भी जमकर हमला बोला और एक एक कमियां गिनाई। मोदी ने कहा कि मुझे पक्का विश्वास है कि आज का ये दृश्य टीएमसी की नींद उड़ाने वाला है। सिलीगुड़ी की ये रैली टीएमसी के महाजंगल राज की दीवार गिराने वाली है। ये आपने तय कर लिया है। टीएमसी की सरकार अपने 15 साल पूरे कर चुकी है। मैं यहाँ काफ़ी नौजवानों को देख रहा हूँ, इनमें से अधिकांश साथी 15 साल पहले शायद पहली कक्षा में पढ़ते होंगे और इस चुनाव में आप बंगाल का भविष्य तय करने जा रहे हैं, आप वोट करने जा रहे हैं। ये किसी के भी काम करतूते के मूल्यांकन का बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन टीएमसी ने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काले कारनामे ही किए।